नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसिस्टिक गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी में तेज़ी आ चुकी होगी, क्योंकि आज बात करने वाली हूँ झारखंड टेट के न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में। आप सभी को पता है कि 3 अलग अलग ज़िले में सेंटर कन्फर्मेशन वेरिफिकेशन आ चुका है। इससे हमें पता चल रहा है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब लग रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा और तब हमारे पास लगभग 40 दिन का समय बचा है। इसमें हम बात करेंगे तैयारी इस 40 दिन में कैसे किया जाए। मैं इस वीडियो में बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगी ताकि आप अपने तैयारी से भटके नहीं। इस स्ट्रेटजी को आप लोग ने फॉलो किया तो मैं गारंटी देती हूँ 120 मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा। या तो पहले से आपने तैयारी किया है या अभी शुरुआत कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। तो आपको पता है कि पेपर 1 हो या 2 हो, इसमें टोटल मार्क्स 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मार्क्स होंगे 150। तो हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले सब्जेक्ट जान लेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षा साथ CDP पढ़ना है, जो 30 मार्क्स के आपके आएंगे। और भाषा 1 या तो इंग्लिश लिए हो या हिंदी लिए हो, भाषा 1 में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 30 मार्क्स का होगा। भाषा 2 मतलब एक रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़ना है, उसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें गणित है, मैथ्स है, मैथ्स में भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद EVS है, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपका 150 प्रश्न का एग्ज़ाम होने वाला है। अब चलते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है। पेपर 2 में पढ़ना है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपका 30 प्रश्न के होंगे। और भाषा 1 या हिंदी इंग्लिश और भाषा 2 आपके 30 मार्क्स के होंगे। और सामाजिक विज्ञान अगर सोशल साइंस से हैं तो उसके भी प्रश्न 60 होंगे। और गणित एवं साइंस से होंगे तो उसके भी प्रश्न 60 होंगे। और साथ में इसी में इंक्लूड कर दिया गया है कि 60 जो है, इसमें 50 क्वेश्चन तो सामाजिक विज्ञान या गणित या साइंस आएगा। और 10 जो मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर भी इसमें रखा गया, इस पर नया ऐड किया गया है। तो चलिए हम इस सारे सब्जेक्ट को कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं 1 मंथ में। तो आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें अपना लेवल को चेक करना होगा। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर कि फर्स्ट में अपना लेवल चेक करो। और हम अपना लेवल चेक कैसे करेंगे, तो हम PYQ 3 से 4 सेट लगाएंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारा कौन सा पार्ट जो है कमज़ोर है, कौन सा पार्ट हमें ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत है, या और देखेंगे कि कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रांग है। दोनों पार्ट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला काम ये करना है। आप अभी तक जितना भी तैयारी किए हो उसे छोड़िए। अब हम लोग शुरू करते हैं 1 महीना का टारगेट। 1 महीना में हमें क्या क्या अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि बहुत कम पढ़े होंगे, तो आप मेरे साथ तैयारी शुरू करें। मैं आपको डेली सारे टॉपिक से PYQ देती हूँ। बीच में अभी मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, लेकिन आज से कंटिन्यू आपका सारा टॉपिक से PYQ आएंगे। अगर आप PYQ नहीं कहीं से कर पा रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़िए और मेरे चैनल से आपका PYQ कंप्लीट हो जाएगा और अपने आप को देख पाएंगे कि हमारा तैयारी कहाँ है। तो ये फर्स्ट आपका तरीका है। फर्स्ट में आप करेंगे अपना लेवल चेक करें। लेवल चेक कैसे करें, PYQ के साथ। अब सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड में हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। हम तो देख लिए कि वीक पार्ट क्या है और स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, तो हम अब लिस्ट तैयार करेंगे किसका, वीक एरिया का, जो हमारा वीक एरिया है उसका, स्ट्रॉन्ग एरिया का लिस्ट तैयार करेंगे कि कहाँ कहाँ है। वो हम लिख लेंगे अपने कॉपी में कि क्या क्या हमें करना है और किस पर थोड़ा कम ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग एरिया को हम कम ध्यान देंगे तब भी चलेगा, लास्ट में इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और थर्ड में हम करेंगे कि PYQ डेली लगाओ। मतलब PYQ डेली लगाना है। अगर JTET का ज़्यादा ना मिले, क्योंकि JTET बहुत कम बार लिया गया है तो JTET का तो मिलेगा नहीं बहुत सारा, तो हम क्या कर सकते हैं कि CTET और या अदर स्टेट का जो टेट होता है उसका PY को हम लगाएंगे, चाहे आपकी जो भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 हो या पेपर
2 हो। आप सिलेबस को देखें और आप किसी भी टेट का 10 साल का PYQ ले और उससे तैयारी शुरू करें, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। तो ये हम डेली करेंगे। देखिए यहाँ 4th में लगभग 10 साल का क्या करना है, हमको PYQ लगाना है। तो 10 साल का PY अगर क्यू लगा लेंगे आप, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से, और उससे बाहर नहीं आता है। फिर तुम्हें बताया गया कि जो आप PYQ लगा रहे हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में आप अगर एग्ज़ाम में देखेंगे कि जो उसके ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन से ही प्रश्न बने हुए होते हैं। तो PYQ के ऑप्शन को भी अच्छे से करना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसा PYQ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस उसी को फॉलो करके आगे बढ़ना है। ये क्या करेगा कि आपको रास्ता भटकने से रोकेगा, आप रास्ता भटकेंगे नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, बहुत सारे बुक कलेक्ट कर लिए और उससे क्या होता है कि अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है। क्या 14 डेज में बहुत सारे बुक पढ़े जा सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमें लिमिटेड सोर्स रखना पड़ेगा और लिमिटेड सोर्स आपका PYQ बहुत यहाँ पर हेल्पफुल होगा। आप PYQ को ही पकड़ करके पढ़ाई कीजिए और जो वीक जो आपका पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करें, बार बार उसे पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। तो ये है आपका 5th। अब लास्ट में आप देखिए कि 10 दिन जब लास्ट में बचा हुआ, 10 दिन को जैसे 14 डेज बचा हुआ है, तो आप 30 डेज में आप पूरा अपना जितना भी तैयारी है उसको कंप्लीट करें और रोज़ 3 से 4 जो होता है टॉपिक को क्लियर करते जाएं। रोज़ आपको इसके लिए रोज़ आपको 3 से 4 टॉपिक क्लियर करना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। और रोज़ आप 30 दिन तक 30 दिन में पूरा कंप्लीट करिए और जो 10 दिन बचे हुए हैं सिर्फ रिवीजन पर फोकस करेंगे। सारे डाउट फिनिश हो जाएंगे 30 दिन में और आप लास्ट 10 दिन में सिर्फ रिवीजन, अभी जितना अभी तक आपने पढ़ा है बस उसका रिवीजन करना है। और ये आपके लिए रामबाण स्ट्रेटजी है। अगर ऐसे आप फॉलो कर लिए तो कोई नहीं आपको रोक सकता है पास होने से। पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आई होप आपको मेरा स्ट्रेटजी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे। और मैं डेली PYQ लाती हूँ सोशल साइंस से और CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश सारे से लाऊंगी अब मैं, क्योंकि अब 40 दिन का टारगेट है और हमें सारे PYQ क्लियर करना है। तो चलिए हमारे साथ तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज से आपका वीडियो आना शुरू होगा, बीच में कुछ दिन गैप हो चुका था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो चलिए अब आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।